کہ ایک भिक्षु आया। भिक्षु किसे कहते हैं? बुद्ध मत का के मजहब का जो बड़ा होता है, जैसे हिंदू के पंडित, हमारे उलमा, सिखों के गुरु, गुरु से गुरुद्वारा, टेंपल, इस तरह जो बुद्ध मत है, बुद्ध मत, उनके जो बड़े हैं उनको भिक्षु कहते हैं। एक भिक्षु आया और नया नया मुसलमान हुआ था, अभी इस्लाम पे पुख्तगी नहीं हुई थी। आया ना, तो वो मुसलमानों को उसने देखा कि मुसलमानों के अंदर कमली वाले की अदाओं और कमली वाले की जानिसारी का कोई एहसास नहीं है। इश्क की अकेली कवाली करते हैं, इश्क की कवाली है, बस बोले जा रहा हो, बोले जा रहा है, कवाली है इश्क। उन्हें क्या उन्हें कहा मुसलमानों इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि मदीने वाले और कमली वाले की अदाओं की क्या ताकत है। उसने एक बंदे को खड़ा किया, काय पे अमल करने लगा हूं, परेशान ना होना, होगा कुछ नहीं। उन्हें कहा वो सामने दूर खड़ा हो जा। वो बंदा खड़ा हो गया। उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे थोड़ी देर ऐसे देखा, बंदा झूला और नीचे गिर गया। परेशान हो गया, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा मरा नहीं, बेहोश हुआ है। हां, मैं इसको ज्यादा देखूं तो मर भी सकता है। कहा कि अब दुनिया के कोई मुआलिज ले आओ इसको होश दिलाने के लिए। अब डॉक्टर आए, किसी ने हाथ पांव मले, किसी ने मुंह सिंघाया, किसी ने क्या किया, कोई बंदा उसको होश ना दिला सका, बेबस हो गए। कहा कि इसके होश की पुड़िया मेरे पास है। पूछा उनमें से किसी की जेब में मिसवाक है? एक दो बंदों ने कहा है। कहा जाओ इसकी पिशानी पे हल्का सा मिसवाक यूं मारो, हल्का सा 3 दफा मारो, देखो क्या होता है। उसकी पिशानी पे हल्का सा मिसवाक यूं मारा और बंदा एकदम होश में उठ के बैठ गया और उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा मुझे पता नहीं क्या हुआ। वो भिक्षु कहने लगा मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, गौर से सुनना जरा। मैंने काली देवी के बहुत बड़े जादू किए हुए हैं, मैंने गारों में चिल्ले काटे हुए हैं, मैंने जंगलों और वीरानों और तन्हाइयों के अंदर बहुत बड़े मंत्र पढ़े हुए हैं। मेरा ये जादू का अदना कमाल है, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं। मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाना चाहता हूं। मुसलमानों, तुम कमली वाली की सुन्नतों को कुछ नहीं समझते, कमली वालों की अदाओं, मेरे आका की अदाओं पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन मेरे आका की ये अदाएं क्या है? मेरे सारे जादू का कमाल एक मिसवाक की 3 ज़रबों से टूट जाता है। एक मिसवाक की 3 ज़रबों से टूट जाता है। उससे किसी बंदे ने पूछा इस मिसवाक में है क्या? कहा कि मेरी जो आंखें खुली हैं वो तुम्हारी नहीं खुली हुई। अब ये बात भी जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। कहा जो मेरी आंखें खुली हैं वो तुम्हारी नहीं खुली हुई। जिन आंखों से मैं देख रहा हूं उन आंखों से तुम नहीं देख रहे। जो तुम्हें मुझे नजर आता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अब इसके राज बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। भिक्षु के राज बता रहा हूं, इससे मैं खुद मिला हूं, लेकिन ये मिसवाक वाला वाकया मैंने नहीं देखा, लेकिन इससे मिला हूं। और उससे जब मैंने हाथ मिलाया था ना तो मेरे पूरे बदन पे से करंट लगा था। ओए 11,000 वोल्टेज है। उसने मुझे समझा था, मैंने उसको समझा था। तो मैं उससे पूछा तेरे पास क्या जादू है? कहा मेरे पास जादू, तुम कोई पत्थर की लोहे की चीज ले आओ, मैं एक पल में पकड़ के ऐसे मरोड़ के उसे मिट्टी और नरम कर दूंगा। और मेरे सामने कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास जादू, आओ मैं तुम्हें जादू बताता हूं। ऐसे अपना लुआब फेंका हथेली के ऊपर और मिट्टी उठाई, उसको मलना शुरू कर दिया। मल के इतना सा टुकड़ा मुझे दे दिया, क्या जाओ बाहर जाके बेचो, सोना है ये। सोना था। लुआब डाला और मिट्टी उठाई, ऐसे मलना शुरू कर दिया। ऐसे मलते मलते ना, मलते ऐसे बन गया।
कोई मेरे ख्याल में 20-30 ग्राम का टुकड़ा होगा। कहा यह सोना है, उसको चोट मार के देखो। सोने का उसूल है, अगर सोना नहीं होगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सोना होगा फैल जाएगा। अंदर से बाहर से सोना है, जाओ इसको बेच के देखो। मैंने वापस कर दिया। अजब कमाल था। कहने लगा कि तुम समझते नहीं हो, मैंने कई मजहब बदले हैं, कई मजहब बदले हैं, कई मजाहिब को देखा है मैंने। मजहब इस्लाम पे आया तो मुझे जब पता चला कि ये मिसवाक की ताकत ही है, तो कहा मैंने अपनी रूहानी नजर से क्या किया, मिसवाक को रखा सामने, और वो मिसवाक जो ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ था, ये जरा ख्याल रहे, वो कुरान जो ज्यादा पढ़ा हुआ है, कुरान कुरान है, मिसवाक मिसवाक है, पर वो मिसवाक जो ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। कहा मिसवाक को सामने रखा है, ऐसे मिसवाक को सामने रख के ना, ऐसे ये मिसवाक है जैसे मेरा, ये देखें ये मिसवाक है, ऐसे मिसवाक को सामने रखा, सामने रख के जैसे इसकी लो बनी है, ये मोमबत्ती की तरह है, अंदाजा ऐसे है मैं, जैसे ये मोमबत्ती की तरह मिसवाक है। मिसवाक को सामने रख के कहा कि मैंने इसकी लौ में देखा, ऐसे जैसे मोमबत्ती जल रही है। कहा मुझे इसकी रोशनी में फरिश्ते नजर आए, जन्नत नजर आई, नूर नजर आया, रूह नजर आई, रूहानियत नजर आई, आसमानों के खजाने, जमीनों के खजाने, अर्श, कुर्सी, फर्श और जमीन के नीचे की कायनात, आसमान के ऊपर की कायनात, दाएं बाएं की कायनात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की कायनात। एक आलम ये है, एक आलम वो है जो हमारे निगाह दुआ हमारी तवज्जो में नहीं, हमारी नजर में नहीं। कहा इसके अंदर मुझे सारे आलम नजर आ रहा है, सारी कायनात नजर आ रही है, और जो इस मिसवाक को मुंह में डालता है सारी कायनात के राज, शिफा, दुआ, अता, वफा, खैफ, कैफियत, रूह, रूहानियत, नूरानियत उसके मुंह के अंदर ऐसे टॉनिक बन के जिस्म के जर्रे जर्रे में फैल जाती। अदाए मुस्तफा, यह है रबीउल अव्वल, यह है मेरे कमली वाले की अदाएं, यह है रबीउल अव्वल की आमद, यह है मरहबा। हां, लगा तुम्हें क्या पता कि इस मिसवाक के अंदर ताकत क्या है, इस मिसवाक के अंदर कुव्वत क्या है, तुम्हें क्या खबर है। वो जादूगर कहने लगा, भिक्षु जिसकी सारी उम्र जादू में गुजरी थी, काले जादू में गुजरी थी, जिसने मुझे हाथों में सोना बना के मेरे हाथ पे रख दिया। हाँ हाँ, मिट्टी के ढेले को मेंढक बना दिया, फुदकता फिर रहा है, फिर गायब हो गया। हाथ ऐसे करता था, दरख्तों के पत्ते ताजा ताजा हाथ में आ जाते थे। कहा यह है, और कहता है जब मैं हाथ में मिसवाक लेता हूं मेरा जादू सारा मेरे हाथ से सल्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? मिसवाक के अंदर नूर है, नूरानियत है, रूह है, रूहानियत है, निस्बत मुस्तफा है, और मेरे हाथ के अंदर जो बाकी चीजें हैं वो काली दुनिया है, वो काली दुनिया का काली जुल्मत है। जब ये नूर आता है, जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है बातिल चला जाता है। एक झाड़ू फिरते ही सारी मकड़ी का जाला खत्म, और मकड़ी समझती है कि शायद मेरे जाले में बड़ी ताकत है, जो आया उसको फंसाया, जो आया उसको फंसाया, जो आया उसको फंसाया। कुछ मिसवाक के फायदे मुझे बाज मुहद्दिसीन की रिवायात से मिले, तो मेरे जी में आया कि मैं आपको वो सुनाऊं। ये मेरे पास जो मिसवाक के फायदे हैं इस वक्त वह है 46 कितने 46 फायदे हैं। बड़ी दिल की तमन्ना थी कभी मिसवाक को ही बयान करो। अब इसके फायदे गौर से सुनिए, तवज्जो से। फायदा नंबर 1, मिसवाक अल्लाह जल्ल शानू की रजा खुशनुदी की दलील है। इससे अल्लाह की रजा मिलती है और अल्लाह की खुशनुदी मेरा रब खुश होता है। बोलें, जिस अमल से अल्लाह खुश हो जाए तो काम तो बन गया, काम बन गया। जन्नत भी उसी की खुशी और रहमत पे मिलेगी, कलमा भी उसकी खुशी और रहमत पे मिलेगा, और जन्नत के बाद एक चीज और मिलेगी। हां, जन्नत के बाद भी जन्नती मुतमईन नहीं होगा और खुद अल्लाह की रहमत भी मौजों पे होगी। पता है क्या मिलेगी? वो रजा होगी। मेरे बंदो,
آج جنت دینے کے بعد بھی ایک نعمت ایسی دیتا ہوں جو جنت سے بھی بڑی ہے، وہ یہ ہے میری رضا، کہ آج کے بعد میں راضی ہو گیا۔ اور مسواک کرنے والے کو دنیا میں اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ بتائے کہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، منہ صاف رہتا ہے، منہ صاف رہتا ہے، اور صاف منہ سے صاف بول نکلتے ہیں، اور صاف منہ سے صاف لفظ جڑتے ہیں اور ملتے ہیں۔ اور تیسرا، موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے۔ مسواک موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج، اور ہر بیماری میں شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری میں موت کے علاوہ شفا ہے مسواک۔ اور چوتھا فائدہ علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت منہ کا وہ لعاب جس میں خون شامل نہ ہو بلکہ صاف ہو، اس کا نگلنا کوڑ، برس اور موت کے علاوہ ہر بیماری میں نفع مند ہے۔ پانچواں فائدہ، پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ مسواک کا کرنا پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ، نظر کی تیزی کا ذریعہ ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ مسواک سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے سارے پیسٹ، سارے دوائیں مسوڑوں کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر مسوڑے تندرست رہے تو دانت مضبوط رہیں گے، اور یہی مسوڑے ختم ہو گئے تو دانت ختم۔ اور آٹھواں فائدہ ہے کہ مسواک منہ کو پاکیزہ بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، بڑی گہرائیاں رکھتا ہے۔ منہ پاکیزہ ہے تو پاکیزہ دل، زبان سے اور پاکیزہ منہ سے اللہ کا ذکر نصیب ہوگا، تسبیح نصیب ہوگی، درود پاک، تسبیحات، تلاوت اور میٹھے بول پاکیزہ منہ سے نکلتے ہیں۔ اور نواں فائدہ ہے کہ بلغم کو صاف کرتا ہے، اور اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اور 10واں فائدہ ہے، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ احادیث میں وہ مقامات موجود ہیں، احادیث میں وہ مقامات موجود ہیں جن مقامات سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ ان میں ایک وہ عمل بھی ہے کہ مسواک کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنت کی پیروی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور 12واں فائدہ ہے نماز کا اجر 70 سے لے کر 99 اور 99 سے لے کر 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ 70 سے لے کر 99 اور 99 سے لے کر 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور 13واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے۔ 14واں فائدہ، اس کا 14واں فائدہ یہ ہے کہ یادداشت بڑھ جاتی ہے، اور واقعی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اور 15واں فائدہ، سر کے بال اور بھموں کے بال بہترین ہوتے ہیں مسواک کرنے والے، سر کے اور بھموں کے بہترین بال ہوتے ہیں۔ اور 16واں فائدہ، رنگت میں نکھار آتا ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، مسواک کرنے والے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ اور ایک لفظ میرا یاد رکھیے گا، جو مسواک کو اہتمام سے صحیح کرے گا وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا ہوگا۔ چھوٹا ہو یعنی نظر آئے گا، اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا نظر آئے گا۔ جو مسواک اہتمام سے کرے گا اس کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور 7واں، ہمیشہ مسواک کرنے سے رزق کی فراوانی اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے کام کی بات ہے، رزق کی فراوانی اور آسانی دو چیزیں ہیں۔ مرغی جب انڈوں میں بیٹھتی ہے پھر فراوانی بھی ہوتی ہے، آسانی بھی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں میری بات کو، مرغی کو انڈوں پہ رکھیں، 21 دن کا چلہ کرتی ہے، 21 دن میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو وہیں کھانا وہیں پینا، سچ ہے؟ اچھا تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ ساتھ ہی بیٹ کر دیتی ہے ایک سائڈ پہ، اپنے انڈوں میں بیٹ نہیں کرتی، اس کے بعد کھا پی لیتی ہے۔ تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں مرغی کو، ایک چیز کیا ملتی ہے؟ فراوانی، اور دوسری آسانی۔ فراوانی سے مراد وافر، جتنا کھا لے سو کھا لے، اس سے مراد فراوانی ہے۔ اور آسانی، بالکل وہ بیچاری انڈوں کے علاوہ
کبھی ایک دانہ ادھر سے چنا، کبھی ادھر سے چنا، کبھی ادھر سے چنا، کبھی ادھر سے چنا، کبھی ادھر سے چنا، چنتے چنتے بھی جاری دیوانی ہو جاتی ہے اور چنتے چنتے ہی پاگل ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تو جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ رزق کی فراوانی اور آسانی۔ اور اس کا 18واں فائدہ ہے کہ شیطانی وساوس دور ہوتے ہیں۔ اللہ بڑے وسوسے نماز کے اندر بھی، نماز سے باہر بھی، اپنی نظروں میں، حتیٰ کہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محرم رشتوں کے بارے میں ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور ہم وسوسے جو ہیں وہ ان کو بس پریشان رہتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ جو مسواک کرے گا شیطانی وساوس اس سے دور ہوں گے اور اس کا دل مطمئن، اس کی طبیعت پر سکون، اس کا جسم پر سکون، شیطانی وسوسے اس سے دور ہوں گے۔ اور 19واں فائدہ ہے کہ اللہ زبان کی فصاحت بڑھا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ گفتگو ایسی کرے گا مجمع کو متاثر، مجمع اس سے محظوظ ہوگا، گفتگو ایسی ہوگی کہ بات رکھنے کا انداز ہوگا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جو مانگا نا، موسیٰ علیہ ہارون کو جو مانگا اس میں یہ بات تھی کہ اللہ ان کی زبان میں فصاحت ہے، ہاں وہ بات رکھنے کا فن جانتے ہیں، طریقہ رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے ہارون دے دے کہ میری زبان میں لکنت ہے۔ مسواک کا یہ فائدہ ہے۔ اور 20واں فائدہ ہے کھانا ہضم کرنے میں مسواک بہترین چورن ہے، گولی ہے، ہاضمے کا سیرپ ہے، مسواک سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اور 21واں فائدہ یہ ہے اس کے کرنے سے عورتوں اور مردوں میں بے اولادی کی شرح ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اس وقت دو چیزوں کی شرح ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، ایک طلاقوں کی شرح، ایک بے اولادی کی شرح بڑھ رہی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بے اولادی کی شرح اور طلاقوں کی شرح۔ اور مسواک عورت اور مرد سنت سمجھ کے کریں، بے اولادی کی شرح ختم ہو جاتی ہے۔ اور 22واں بڑھاپا جلدی نہیں آتا، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اور 23واں کمر کو طاقت ملتی ہے، کمر کو طاقت کیلولے سے ملتی ہے، کمر کو طاقت رات کے سونے سے ملتی ہے، کمر کو طاقت پھر اگر ملتی ہے تو مسواک سے ملتی ہے۔ اور 24واں قبر کی مونس ہے، قبر میں انس ہوگا، پیار ہوگا، روشنی ہوگی وہ اس بندے کی قبر میں جو مسواک کرے گا۔ اور 25واں قبر کی وسعت کا ذریعہ ہے، اس کی قبر وسیع ہو جائے گی تا حد نظر۔ اور 26واں عقل و فہم میں ترقی کا ذریعہ ہے، ایسا بندہ عقل مند ہوگا، فہم و فراست کو ہوگا، موقع شناس ہوگا، مردم شناس ہوگا، مزاج شناس ہوگا، اس کا یہ فہم سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ پاک اس بندے کی عقل میں اتنی وسعت دے دیں گے، کس کی؟ جو مسواک کرے گا۔ مسواک کا استعمال ہر وضو سے پہلے کرے گا، ہر سوتے وقت کرے گا۔ دو چیزوں میں مسواک کا استعمال، عرب تو ہر نماز سے پہلے بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا نماز میں کھڑے ہیں ایسے منہ میں مسواک کر کے جیب میں رکھ کے پھر کہتے ہیں اللہ۔ ہاں عرب ہر عمل سے پہلے، ہر خیر کے عمل سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث عالم ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ عرب کن کن عمل سے پہلے؟ کہا کہ حقوق زوجیت سے پہلے بھی وہ مسواک کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں، رگوں میں مسواک رچا ہوا ہے عرب کے۔ اور 27واں موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد دلاتے ہیں، مسواک سے کلمہ شہادت۔ میں کہتا ہوں سارے فائدے سبحان اللہ، پر کلمہ مل گیا تو یہ نہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لگی۔ سارے فائدے ایک طرف، اور آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا، مومن کا گناہ گار سے گناہ گار آدمی، خطا کار سے خطا کار آدمی، اس کے دل کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے، اس کے من کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے، اس کے جذبوں اور سوچوں میں یہی درد ہوتا ہے کہ اسے کلمہ نصیب ہو جائے۔ فائدہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ روح کیسے نکلتی ہے؟ پوچھا
फरमाया जैसे कांटेदार झाड़ियों में मलमल का कपड़ा फेंकें और उसकी तार तार कांटे और फिर उसको खींचें तो उसकी तार तार टूट जाए, ऐसे रूह निकलती है। हजरत राबिया बस्सिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि रूह कैसे निकलती है। फरमाया रूह जैसे जिंदा चिड़िया को भुना जाए तो रूह ऐसे निकलती है। और फरमाया रूह कैसे निकलती है। फरमाया रूह ऐसे निकलती है जैसे जिंदा बंदे की खाल उतारी जाए। और जो बंदा मिसवाक करता है उसकी रूह कैसे निकलती है, बल्कि फड़कती है, तड़पती है और ऐसे निकलती है जैसे आटे में से बाल, और ऐसे निकल के इंसान का जिस्म और रूह की परवाज ऊपर होती है। और वो रूह वो होती है जिसे हर फरिश्ता अपने हाथों में लेने के लिए तड़पता तरसता है। वो रूह होती है जिसके लिए जन्नत से गुलदस्ते लाए जाते हैं। वो रूह होती है जिसके लिए अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम फरिश्ते पहले रूह को खुशखबरियां सुनाते हैं, फिर वो रूह तड़पती है और उसको लेके चले जाते हैं। ये किसकी रूह? जो मिसवाक करे। और इसका 29वां फायदा यह है कि मिसवाक का इस्तेमाल जिन लोगों को दर्द सर होता है मुसलसल, उनका दर्द सर मिसवाक के इस्तेमाल से खत्म हो जाता है। दर्द सर 24 साल का तो मुझे याद है, एक खुसरू का उस्ताद था, उसकी बीवी बेचारा कुछ उसी जिंदगी में आ गया, उसकी औलाद, उसके बच्चे जो कुछ भी थे, लेकिन वो खुसरू का उस्ताद था, उनके निकाह करवाता था, उनका बड़ा गुरु था। उसकी बीवी मेरे पास आई, ये बात मैं बहुत पहले कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस की इब्तिदा थी, तो मैंने उनको कहा कि मिसवाक करें। तो माई कहने लगी मिसवाक तो मर्द करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये सुन्नत है, करें। और मुझे याद है कहा कि 24 साल से मेरे दर्द सर की गोलियां मुझसे छूट गई हैं। और मैंने कई लोगों को ब्लड प्रेशर जिनका एकदम शूट करता था, उन्हें मिसवाक का एहतमाम, लफ्ज में एहतमाम कह रहा हूं, एहतमाम। तो जो बंदा एहतमाम करेगा किस चीज का? मिसवाक का, उसको दर्द सर दूर और ब्लड प्रेशर दूर और टेंशन दूर हो जाती है। टेंशन का इलाज, स्ट्रेस का इलाज, एंजाइटी का इलाज, सुन्नत सारी बीमारियों का खुद इलाज है। और तीसरा फायदा यह है कि फाजिल रतूबतों का इजाला होता है। ये फाजिल रतूबतें क्या हैं? ये कोलेस्ट्रॉल, ये यूरिया, ये यूरिक एसिड, ये सारी चीजें जब जिस्म में मिल जाती हैं, फिर इनको खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी दवाएं होती हैं। और मिसवाक करने वाले की ये सारी रतूबतें लुआब के जरिए निकल जाती हैं। सारी कड़वाहटें, सारी बीमारियां, खून के अंदर जो ऐसा मवाद है जो उसके अंदर बीमारी, वो सब कुछ निकल जाता है। और 31वां फायदा, दिमाग की रगें पुरसकून रहती हैं। आगे टेंशन वाली बात, दिमाग की रगें पुरसकून रहती हैं। दिमाग की रगें पुरसकून, सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन खत्म, सारा जहनी दबाव तनाव खत्म, सारा जहनी तनाव उलझाव खत्म। और 32वां फायदा है कि दिल की पाकीज़गी हासिल होती है। सारे अंबिया की मेहनत दिल, सारे औलिया की मेहनत दिल, तस्बीह खाने का हर वजीफा दिल, कुरान दिल की मेहनत, तस्बीह दिल की मेहनत, मुराकबा दिल की मेहनत, सजदा दिल की मेहनत, तिलावत दिल की मेहनत, किसी अल्लाह के वली की सोहबत दिल की मेहनत, और मिसवाक दिल को पाकीज़ा कर देता है। अब ये सारी मेहनतें दिल को पाकीज़ा करने की हैं, ये सारी मेहनतें, और मिसवाक से दिल पाकीज़ा हो जाता है। और जब मिसवाक से वुजू करके मस्जिद की तरफ जाता है तो फरिश्ते इसके पीछे अदब से चलते हैं। अल्लाह अकबर। और 34वां फायदा यह है कि जब नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलता है तो हामिलीन अर्श फरिश्ते इसके पीछे चलते हैं। हामिलीन अर्श खास फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है। जब ये मस्जिद के बाहर आता है वो अदब से, फिर वो पीछे चलते हैं। और 35वां फायदा यह है कि जब नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलता है तो हामिलीन अर्श फरिश्ते एक जमात और होती है जो इसके लिए मुसलसल इस्तिगफार करती है, या अल्लाह अगर कोई खता हो गई माफ कर दे, और उस खता की वजह से तेरा कोई अजाब, तेरी कोई बला कहत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में इस नस्लों को, इनकी नस्लें
लूली लंगड़े, इनकी नस्लें बेआबाद और बेशाद हों, बांझ हों, इनकी नस्लों में औलाद ना हो। अल्लाह हम इनकी तरफ से इस्तिगफार करते हैं। अब बोले जिसकी तरफ से फरिश्ते इस्तिगफार करें और माफिया मांगे और माफिया मांगे। और 36वां फायदा 36वां फायदा यह है, शैतान उसकी वजह से दूर और नाखुश होता है, अपना सर पीटता है कि मिसवाक करके तूने मुझे नाराज किया है, अब मैं तेरे करीब नहीं आ सकता, वसवसे नहीं डाल सकता और तुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मिसवाक ने तेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। और 37वां फायदा यह है कि इससे खाना अच्छी तरह हजम होता है। और 38वां फायदा 38 कसरत औलाद और माल का जरिया है। अल्लाह पाक इसकी औलाद में कसरत और बरकत अता फरमाते हैं और माल में बरकत अता फरमाते हैं। और 39वां पुले सराज से बिजली की तरह गुजर जाएगा। और 40वां मिसवाक करने वाले को आमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा, दाएं हाथ में मिलेगा, दाएं हाथ में मिलेगा। हा ओ मुकरम किताबी। और 41वां फायदा यह है, अल्लाह जल्ल शानहू की फर्माबरदारी पर हिम्मत और कुव्वत मिलती है। बंदे को अल्लाह की फर्माबरदारी पे कुव्वत मिलती है, नमाज पे, तहज्जुद पे, तस्बीह पे, जिक्र पे अल्लाह कुव्वत देता है और इसकी तौफीक मिलती है और कुव्वत में जान होती है। और 42वां फायदा यह है कि बदनी हरारत जो नुकसानदेह हो उसका इजाला करती है। ऐसी बदन की हीट और गर्मी जो ब्लड प्रेशर का और बीमारियों का जरिया बने, उसका इजाला करके उसको बराबर सराबर कर देती है। और 43वां फायदा यह है, हाजात पूरे होने में सहूलत होती है। फिर आ गई मेरी बात कि हाथ में मिसवाक लेके दुआएं मांगना, आ गई वही बात कि मिसवाक को दाएं अपने सिरहाने रखना, उसकी तवज्जुहात, उसकी बरकत लेना। फरमाया कि हाजात को पूरा करने होने में सहूलत होती है। और 44वां फायदा, जिसने उस रोज मिसवाक नहीं की उसका अजर भी उसके लिए लिखा जाता है। अगर कोई माजूरी मजबूरी हो गई, मिसवाक नहीं की, तो उसका अजर उस वक्त लिखा जाता है। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे इस काम पे एक मियां जी के मिसवाक ने लगाया था कि मैं वहां था, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वली थे। फरमाने लगे कि मैंने देखा उसने ऐसे जेब में हाथ डाला, हाय निकली। कहा कि उसकी हाय ऐसी कोई थी, मैं हिल गया। क्या हुआ मियां जी? कह लगा मेरी मिसवाक खो गई, आज मेरी नमाज का वजू बगैर मिसवाक के कैसे होगा। इतने बड़े आलिम और मुहद्दिस को उठा के रब ने ऐसे पलट दिया। कहा मियां जी की मिसवाक ने मेरे अंदर इनकलाब बपा कर दिया और मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। यह मैंने खुद सुना। और 45वां फायदा है, मौत का फरिश्ता उसके पास। अब सुनना जरा यह फायदा, और इसके मेरे पास कई मुशाहिदात हैं, कई लोगों के मुशाहिदात हैं कि मौत का फरिश्ता उसके पास इस शक्ल में आता है जिस शक्ल में अंबिया और औलिया के पास आता है। खतरनाक शक्ल में नहीं, ड्रोनी शक्ल में नहीं। क्या सूरत होगी, क्या नक्शा होगा, क्या जलवा होगा, क्या उसकी नूरानियत होगी, कैसा होगा। और 46वां फायदा और आखिरी फायदा बता रहा हूं, 46वां और आखिरी 46 और आखिरी फायदा बता रहा हूं। दुनिया से रुखसत होते वक्त अल्लाह के हबीब कमली वाले हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के रही के मखतूम से पानी पीने का शर्फ हासिल होता है। और जो मेरे आका के हाथ मुबारक से पानी पी ले, कायनात की कोई प्यास उस बंदे को लग नहीं सकती और कायनात की कोई जहन्नम की प्यास उस बंदे को छू नहीं सकती और जहन्नम उसके करीब आ नहीं सकती, जिसको अल्लाह पाक मदीने वाले के हाथों से रही के मखतूम और हौज़ कौसर का प्याला पिलाता। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसको मिसवाक के साथ लगा लें। सारी सुन्नतों पे हमने अमल करना है। मैं आज एक सुन्नत की बात कर रहा हूं।